और यस, और मुझे पहले से वो पता था कि तब मैं क्यों नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे अंदर से पता ही नहीं था कि बोलना क्या है परफेक्टली। अंदर से पहले मेरी क्या चीज़ थी कि हम कुछ भी बोले ना तो मतलब ऐसा परफेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर हम वही नहीं पता है हमें तो हम बोले कैसे। जैसे कि मुझे पहले से मेरी एक आदत है कि मैं कैसे ही नहीं बोल दूंगी। अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कब से आप जानना चाहते हो कि क्लास प्लस करता क्या है। अभी बताता हूं। क्लास प्लस इज एन एडटेक B2B कंपनी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर टेस्ट भी ले सकते हो। बेसिकली आपकी टीचिंग और आसान बनाता है क्लास प्लस। अब देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने लिंक दिया है जहां से आप क्लास प्लस के बनाए हुए ऐप का डेमो ले सकते हो। अब जल्दी जाओ, वीडियो देखो। केम छो क्लास प्लस के देखने वालों, हम आ गए हैं गुजरात के शहर सूरत में। क्यों आए हम? राजा रानी कोचिंग से मिलने, ताकि हम उनकी लर्निंग से आपको सिखा सके अपने नीश में ग्रो करना, अपने नीश में पैसे कमाना। तो चलिए चलते हैं। तो हम आए हैं राजा रानी कोचिंग सेंटर पर, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोहित सर से और प्रिया मैम से। और सबसे बढ़िया बात ये है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट भी बनाते हैं और इनका खुद का कोचिंग सेंटर भी है। इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर करीब कुछ 25,000 है, इंस्टाग्राम पे करीब 4 लाख फॉलोअर्स है। और इनसे आज सर एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं मैम कि हम लोग एक कोर्स चला रहे हैं, क्रिएटर स्टूडियो फॉर क्लास प्लस बाय क्लास प्लस। तो उसके अंदर क्या है कि हम लोग क्रिएटर्स को बता रहे हैं कि अलग अलग नीश में कैसे कंटेंट बनाया जाता है। और ये पूरी मतलब सिर्फ कहाँ तक किसी चीज़ तक सीमित नहीं है। जैसे अगर आप देखो कि भाई कुछ लोग सिर्फ कंटेंट पोस्ट करते हैं, बट कुछ लोग अलग अलग तरीके से कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं। जैसे आप कोचिंग सेंटर ले लो तो आप कोचिंग सेंटर का एक पार्ट कंटेंट है, उसके अराउंड बहुत कुछ है आपके पास, है ना। तो बस वही कि अलग एक फील्ड में कंटेंट अलग अलग तरीके से कैसे मोनेटाइज किया जा सकता है या फिर किस तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए, ये सब हम सिखा रहे हैं इसमें लोगों को। और हम आपके पास आए क्योंकि आप एक धुरंधर हो और एक आप मतलब शागिर्द जिसे कहते हैं, तो आपसे हम ऐसा कुछ नहीं मैं बीच में ही आपके ऐसे एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा हंस गया। नहीं आप हो यार, मतलब ऐसा नहीं है। आप मतलब आप अच्छे शागिर्द और धुरंधर हो, तो हम आपसे कुछ सीखना है। अब आप ये बताओ, तो सबसे पहले आप ने कोचिंग सेंटर खोला था या आपने शोरूम खोले थे, जो आपके बुटीक थे जो? हाँ, सबसे पहले हमारा शोरूम मतलब उनमें स्टार्ट किया था, रेंट पे लहंगा चोली वो सब कुछ, जैसे आप समझ सकते हो कि मैरिज के रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हम रेंट पे देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपको रेंट पे कपड़े देने हैं तो स्टिचिंग के कारीगर चाहिए, हैंडवर्क के कारीगर चाहिए, वो सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। या तो आप आउटसोर्सिंग करवा लो या अपना खुद का कर लो। लेकिन हमारा पहले से ये मानना है कि अगर हम धीरे धीरे खुद का करेंगे तो तब जाके किसी दिन कुछ बड़ा होगा। तो हमने पहले से इसी पे ध्यान दिया है। ठीक है। मतलब लेट्स से आप ये कर रहे हो शोरूम के साथ, फिर ये कंटेंट वाला गेम कब शुरू हो गया? मतलब तो जैसे मेरा शोरूम डेवलप हो रहा था उसके साथ साथ में मेरी कॉलेज भी चल रही थी। मतलब मेरा फैशन डिजाइनिंग उसके साथ में ही चालू था। अच्छा, बीकॉम पढ़ रहे हो आप? हाँ, कॉमर्स के सब्जेक्ट। फैशन डिजाइनिंग भी मैं कर रहा हूँ और 3 जगह पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में। 3 जगह पे जॉब कर रहे हो? अरे हाँ, यार। ब्लड बैंक में नाइट में मैं जॉब कर रहा था। ओह अच्छा। फिर सुबह 8 से 11 मेरा कॉलेज का टाइम रहता था बीकॉम का। दोपहर को मैं एयरटेल में जॉब करता था पार्ट टाइम। ओह बाप रे। उसके बाद में शाम को 5 से 7 में स्टिचिंग इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाता था। तो वहाँ पे आपका रिलैक्सेशन, वहाँ पे एकदम चिल डोपामिन निकलता था आपका। ठीक है, दिमाग में। तो फिर ये इसके बाद कंटेंट की दुनिया कहाँ से शुरू हुई? तो मैंने देखा कि जो भी मैंने सीखा, जैसे मैंने कॉलेज में जो भी सीखा, मैंने स्टिचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी सीखा, मैं दोनों जगह पे जा चुका हूँ। हाँ। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ सकते हो कि कहीं पे भी ये स्टिचिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं दिया जाता है। मतलब कोई भी बंदा अगर कॉलेज करने के लिए जाएगा कहीं पे भी, तो उसको इलस्ट्रेशन पे उसका फोकस होता है। कॉलेज वाले खर्चा भी इतना करवाते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें थी। गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसको GC का सब्जेक्ट बोलते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। अच्छा। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम करते हैं
कि स्टूडेंट्स को पूरा सेटिस्फेक्शन देना है हमें। अच्छा पहली चीज़ तो ये है, जो भी काम करेंगे उसमें, तो हमने डिसाइड किया कि स्टिचिंग के फील्ड में ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। वो स्टूडेंट से कुछ भी छुपा के नहीं रखेंगे। जैसे अगर ब्यूटिक का फिनिशिंग किसी को चाहिए, हाँ। जैसे सब्यसाची, मनीष मल्होत्रा, वो किस लेवल पे फिनिशिंग देते हैं, अच्छा। तो हम भी उसी लेवल पे स्टूडेंट को सिखाते हैं। अरे कुछ भी हम छुपा नहीं रखते। अच्छा। थियरी अगर उनको कुछ भी चाहिए, मतलब अब थियरी से लेकर डाउट सॉल्विंग तक सारी प्रोसेस हम उनकी फॉलो करते हैं। कोई भी स्टूडेंट्स रात को भी 24 घंटे में कभी भी वो व्हाट्सएप पे हमको डाउट डालेगा, उसका डाउट हम 24 घंटे में क्लियर करके अरे देंगे। वाह, बहुत सही सर। फिर आपने ट्रेनिंग कब शुरू करी? ये कोचिंग से निकलने के बाद खुद ट्रेन करना कब शुरू कर दिया? मतलब खुद ट्रेनिंग, खुद कोचिंग कब खोल ली? खुद कोचिंग हमारा 1.5 साल ही हुआ है। शोरूम तो मेरा 7 साल से। अच्छा। ये कोचिंग को तो मेरे को 1.5 साल ही हुआ है। अच्छा, तो ये जब आपने कोचिंग कर ली, खुद थोड़ा टाइम काम किया, फिर आपने कहा हाँ। कि यार हमें कारीगर की दिक्कत भी आती है, हाँ। और हमने ये देखी थी, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, Yes. तो आपने उस हिसाब से अपना खुद उसको सॉल्व करने के लिए अपना Yes. खुद का Yes. कोचिंग सेंटर खोल लिया। Yes. और फिर आप कंटेंट की ये कब शुरू कर दिया आपने? आप 1.5 साल से कर रहे हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालने का क्या सोचा? इंस्टाग्राम पे तो हम पहले से ही, मतलब जो भी हम काम करते थे उसको फोटो या वो स्टोरी या रील कुछ भी डालते रहते थे। अच्छा, 7 साल से? हाँ, नहीं, मैं कोचिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा। शोरूम का तो इंस्टाग्राम 5 साल से चालू है। अच्छा अच्छा। उसके फॉलोवर भी 100 के से ऊपर है। 114 कितने, 114 के है। किसका? शोरूम राजा रानी कुछ। अच्छा, मैंने वो राजा रानी शोरूम का नहीं देखा, मैंने आपकी कोचिंग का देखा, उस पे करीब 4 वो लाख। मतलब वो पीछे है, वो किसी को कोई मालूम, पीछे वो कहाँ है मेरा सर? वो एक सेकंड एक- बिजनेस है, वो किसी को मालूम भी नहीं। मतलब सबको, अब मेरा जो भी नाम है हाँ। या मैडम का भी जो भी नाम है, वो कोचिंग की वजह से अब फेमस हो गया है। अच्छा, तो राजा रानी नाम आप दोनों का ही है? नहीं आपने नहीं, सोचा? राजा रानी नाम एक्चुअली मैंने जैसे बोला ना, मेरी सिस्टर इन लो, तो उन्होंने डिसाइड किया था। तो वो आपको राजा की तरह ट्रीट करती हैं और मैम रानी हो गए, Yes. इस हिसाब से बना है ना नाम तो? हाँ, Yes. वो तो आप फिर बोल सकते हो। आप जब शोरूम चला रहे थे तो साथ साथ इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे थे। Yes. वो अलग पेज है, उस पे करीब लाख फॉलोअर्स है। Yes. जब आपने कोचिंग करी तब आपने उस पे भी शुरू कर दिया कोचिंग के हिसाब से। 1.5 साल में आपके ये 4 लाख फॉलोअर्स हो गए। यस। तो इसके बारे में बताओ कुछ, आपने सोचा था कि मतलब नहीं, क्या ये जैसे ये कोचिंग तो अभी मैंने डेवलप किया, इसको 6 मंथ ही हुए हैं। अच्छा, इसके ये- पहले, हाँ, इसके पहले मेरा छोटा ये जो भी रूम है, इससे भी आधा सा कोचिंग था। अच्छा। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, उनको हम 1 by 1 सिखाते थे। अगर अच्छा। कोई आके बोलेगा कि मेरे को ब्लाउज सीखना है, कोई आके बोलेगा मेरे को कुर्ती सीखनी है, अच्छा, तो 1 by 1 स्टूडेंट्स एक एक करके 1-on-1 सिखाते थे आप? ठीक है। अच्छा, आपने मैम के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखी जो आपको लगा कि यार मैं अगर कंटेंट जब हम बना रहे हैं तो मैम आगे रहे तो बढ़िया रहेगा? मतलब ऐसी कौन सी क्वालिटीज है मैम के अंदर, आप ये ताकि उन लोगों को भी पता लग जाए कि यार ये क्वालिटीज थोड़ी ज़रूरी होती है? आप ये बोल सकते हो कि मैं सच में ये बोलना चाहूँगा कि मैंने अगर कुछ भी पढ़ाई की है, तो मैं जब भी पढ़ता हूँ या कुछ भी कोई भी मेरे सामने खड़ा है, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो क्या पढ़ा रहा है। 70% बच्चों का तो उसमें ध्यान ही नहीं होता है। अच्छा। स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो सामने वाला आपको ट्रीट कैसे कर रहा है। ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रीटमेंट बच्चों के दिमाग में घुस गई, तो आप ये समझ सकते हो कि उसने आपका ज्ञान भी कैप्चर कर लिया, उसने आपका नॉलेज भी कैप्चर कर लिया। अच्छा, हाँ। मेन चीज़ यही है। तो मेरे को इनमें वो क्वालिटी दिखती है कि वो इनका better नेचर उसके हिसाब से सेट हो सकता है, जो मेरा नहीं हो सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में, आपने मैम को देखा है साथ साथ, आप दोनों बताना, पहले आप बता दो फिर मैम बता देंगे कि क्या क्या ज़रूरी होता है अगर कोई कंटेंट बनाने जा रहा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, तो क्या क्या बातें ज़रूरी है? आपको ये देखना है कि सामने वाला जो देख रहा है उसको चाहिए क्या आपसे। मेन चीज़ ये, मैं हमेशा यही ओपिनियन मेरा रहता है, मैं बाज की नज़र से ही देखता हूँ किसी भी चीज़ को। मैं किसी भी चीज़ में घुस के काम नहीं करता हूँ। बर्ड आई व्यू? हाँ, बर्ड आई व्यू से ही मैं काम करता हूँ। इधर जो भी मेरा स्टाफ है, तो उनको मैं यही सिखाता हूँ कि आपको ये देखना है कि स्टूडेंट्स देखना क्या चाहते हैं। हाँ। अगर स्टूडेंट्स को फाइनल लुक देखना है किसी भी प्रोसेस का, तो आपको वो रील में या कहीं पे भी दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोसेस बता के छोड़ दो। अच्छा, हाँ, सबको सही देखना तो यही है। आपने मान लो कि ब्लाउज बनाया है, तो सबको देखना तो ये है ना कि वो ब्लाउज परफेक्ट हुआ है, कहीं पे क्रीज वीज है या फिर परफेक्ट हुआ सही है। तो बात। मेन चीज़ ये है कि आप वो दिखाओ जो सामने वालों को देखना है। ये चीज़ हम कभी नहीं छोड़ते कहीं पे भी। ठीक है। और बात ये बातें कैसे करें कि बात अच्छे से करो, साफ बातें करो, और ये सब बातों का क्या रेलेवेंस है? कैमरा के सामने इस तरीके से देखो, किसी को कैमरा में भी, आपको कभी प्रॉब्लम हुई कैमरा? नहीं, अभी देखो कि मैं स्टिचिंग के बारे में इतना ऐसा बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ पे जो भी सिखाती हूँ ना स्टूडेंट को, तो मैं जब भी लेक्चर लेती हूँ कोई भी, तो मैं प्रैक्टिकली लेक्चर लेती हूँ। जैसे कि
हमारा कोई भी गारमेंट हमें सीखना है तो उसको प्रैक्टिकली सिखाना है। जैसे कि हमने कोई भी मार्किंग किया है तो मार्किंग क्यों आया है, क्योंकि हर जगह पे वही होता है कि ए मार्किंग ऐसे ले लो 6.5 इंच पे या 7 इंच पे, पर वो 7 इंच आया क्यों है, अगर हमें वही पता है तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो बस मेरा मेन फोकस वहाँ पे ही होता है। हाँ, तो मतलब आपका कोचिंग है तो सब लोग शायद आपसे यही आप जैसे कह रहे हो कि ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करती है, ऑडियंस को चाहिए मैम की तरह प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए कि भाई किस तरीके से 7.5 इंच क्यों लिया या फिर ये सब बातें। आप समझ सकते हो कि कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जो भी मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे इतना डीपली कोई सिखाता नहीं है। कोई सब मतलब ये बोल के छोड़ देते हैं कि ये प्रोसेस है तो आपको इसको फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो क्यों करना है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, अगर चेंजेस करेंगे तो हमको इम्प्रूवमेंट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो सारा प्रयोग, वो सारा एक्सपेरिमेंट इधर हम करवाते हैं लाइव। अगर कोई भी शुरू कर रहा है कंटेंट क्रिएशन तो क्या उसको सारे प्लेटफॉर्म्स पे बनाना नहीं, उसको किसी भी एक से स्टार्ट करना चाहिए जिसमें उसको ऐसा लगे कि इससे मेरा ग्रोथ होगा। सारे बिजनेसेस का मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको इंस्टाग्राम से चालू करना चाहिए, सबका अलग अलग रहता है। अगर जैसे आप मेरा ही मतलब कोचिंग का ही देख लो तो इसकी ऑडियंस आपको यूट्यूब पे ज़्यादा मिलेगी। हालांकि मैं यूट्यूब पे काम अभी मैं कम कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर को काम करना है तो उसको यूट्यूब पे सबसे पहले जाना चाहिए। यूट्यूब सबसे हाँ, उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले एक जगह सिक्का जमा ले और फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाए। ये बताओ, जैसे आप कैमरा के सामने होते हो क्योंकि आपके बहुत सारे रील्स हैं, तो आपके दिमाग में होता है कि यार कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, पहले मुझे डर लगता था थोड़ा सा, मतलब बोलने में भी टाइम भी बहुत लगता था, पर अब वो सेट हो गया है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ। अगर मुझे लाइव भी बोलना है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी हमारा वर्कशॉप होता ही है लाइव, हम बाहर जाते हैं तो उसमें 100-150 स्टूडेंट होते ही है। ओह भाई साहब, तो आप सबके सामने माइक के साथ बोलते हो या फिर हाँ, क्या? माइक के साथ ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ, अभी हमारे ये संडे को जस्ट सूरत वर्कशॉप खत्म हुआ। अच्छा, तो मैम गए थे? Yes. अच्छा, मतलब सूरत में ही था? हाँ, इधर ही था। ठीक है, ओके। दिल्ली में भी किया है, अहमदाबाद में किया है, बॉम्बे में किया है। अच्छा, तो मैम ये बता दो एक बार कि किसी को अगर कैमरा शाय ये प्रोसेस, क्योंकि काफ़ी लोग हम लोग से मिलते हैं ना, तो काफ़ी लोग होते हैं जो कैमरा से शाय रहते हैं, Yes. तो आप बता दो कि टाइम के साथ चला जाएगा या कुछ प्रैक्टिस करनी है, मतलब अपने हिसाब से बता दो जो आपको लगता है कि यार ये अगर कर लोगे ना तो शायद कैमरा से दिक्कत नहीं होगी। Yes. मतलब कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग करें ना तो हमें डर तो लगता ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे भी पहले डर नहीं लग रहा था, मतलब मेरा तो पहले ये हाल था कि जब मैं कॉलेज कर रही थी अच्छा। तो 10 स्टूडेंट के बीच में भी अगर मुझे कोई ऐसा बोले कि ये बोलना है तो मैं ऐसे चुप ही खड़ी रहती थी, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। पर अभी मैं 100-150, समझो कि हमारा ऑनलाइन क्लास है तो उसमें तो 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। अच्छा, फिर भी मैं बोल 1000 से भी ज्यादा Yes. स्टूडेंट होते हैं? अरे बाप रे, तो उनके सामने आप मतलब फटाक से बोल देते हो, बोल कुछ नहीं देती हूँ, सोचते कि yes. यार 1000 है, 5000 है, कितने? और यस, और मुझे पहले से वो पता था कि तब मैं क्यों नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मुझे अंदर से पता ही नहीं था कि बोलना क्या है परफेक्टली। अंदर से पहले मेरी क्या चीज़ थी कि हम कुछ भी बोले ना तो मतलब ऐसा परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर हम वही नहीं पता है हमें तो हम बोले कैसे। हाँ, सही जैसे बात। कि मुझे पहले से मेरी एक आदत है कि मैं कैसे ही नहीं बोल दूंगी, अगर मुझे नहीं पता है तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। मतलब कि- आप ये समझ सकते हो कि स्टूडेंट्स ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है ना तो उनको नहीं मालूम है तो ये कुछ भी उल्टा सीधा जवाब नहीं दे देगा। हाँ, तो ये ऐसा कुछ बोलेंगे कि teacher मैं आपको बोलेंगे। जान के मैं कल बताऊंगी। अरे वाह, बहुत सही। पहले मतलब मुझे भी ये लगता था कि ये क्वालिटी गलत है, आपको कुछ भी बोल देना चाहिए, मैं उनको ये सिखाता था, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये तो मैं करूंगी ही नहीं, अरे वाह, नहीं आता है बहुत तो सही। मैं मना ही कर दूंगी। तो ऐसे ही करना चाहिए कि अपने कंटेंट पे मतलब बहुत पढ़ाई कर लो यस, ताकि कल को कुछ बोलना पड़े तो ये कैमरे वाली बात ही डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ, Yes. सही बात है। और हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें कैमरा का कोई डर रखना ही नहीं है, वो है या नहीं है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम जो बोल रहे हैं वो सच है तो। अरे वाह, बहुत सही बात है ये तो। कि अपने कंटेंट को किस किस तरीके से, मतलब जैसे क्लास प्लस हो गया, यूट्यूब हो गया, तो उस पर किस तरह से मोनेटाइज, यानी कि उसको पैसे में कन्वर्ट करने की जो बात आती है, आपका जो स्किल है, जैसे आपने कहा कि आपने अपने स्किल पे इतना काम किया हुआ था कि वो कंटेंट बनाने में इतना कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं कभी, तो उसको मोनेटाइज करना आपने कब, मतलब कंटेंट को किस किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बताओ। कि मतलब लेट्स से कि अगर कोई कोचिंग, लेट्स से अगर कोई किसी भी तरह की कोचिंग कर रहा है तो वो किस किस तरीके से उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। आप ये समझ सकते हो कि एक तो यूट्यूब हो गया, जैसे आपने बोला, YouTube क्लास AdSense। प्लस सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है इंडिया में अभी फिलहाल तो।
अच्छा। कि उसके ऊपर कोई नहीं है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि क्लास प्लस के साथ में जब से जुड़ा हूँ तो मेरा बिजनेस ने 2x ग्रोथ ले लिया है। अरे वाह, बहुत उसके सही। पहले मेरा जितना था तो अब डबल हो तो गया है। क्लास प्लस ऐप होने का आपका खुद का अपने नाम का ऐप है, राइट? प्ले स्टोर पर। Yes, yes. किस नाम से है सर, बता राजा दो। रानी कोचिंग। ठीक है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लोग Yes. कोई भी डाउनलोड करके आपकी कोचिंग या आपकी कोर्सेज देख सकते हैं। Yes. तो मतलब प्ले क्लास प्लस से आपका मतलब है आपके कोर्सेज, है ना, और आपके हाँ। 1-on-1 सेशंस भी होते हैं। यस, ठीक है। 1-on-1 सेशंस भी। तो आप तो एक हमने यूट्यूब एडसेंस की बात करी, एक हमने कोर्सेज की बात करी। ओके, कोर्सेज मैम ही लेती हैं, हाँ, है ना? मैम क्योंकि जैसे कैमरा में मस्त करती है। आप ये बोल सकते हो यूट्यूब हो गया, क्लास प्लस हो गया, ठीक ठीक है। है। इंस्टाग्राम से भी, रील से भी पैसा कमा सकते हो, बोनस वाला ऑप्शन है, लेकिन हाँ। सब ये समझो कि सबके लिए अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अभी तो कुछ हाँ। कुछ में वो ट्रायल पीरियड पे चल रहा है। फिर ऑनलाइन क्लास हो गया, जूम के माध्यम से जो हम क्लास लेते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हो। और ऑफलाइन बेच हो गई। हम 5 बिजनेस, मतलब 5 तरीके मेरे ध्यान में है जिससे मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, और आपका जो ऑफलाइन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। बट ये बताओ कि क्लास प्लस पर लोग या फिर आपके कोर्सेज, आपकी वर्कशॉप्स लेने, आपकी ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी होती है, राइट? यस। तो वो लोग आएंगे कैसे? उनको पता कैसे चलेगा? उनका मैं जैसे पोस्ट डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो सब जगह पे कि हाँ। ये तारीख को, ये समय है, ये वाला वर्कशॉप है, ब्लाउज का मास्टर क्लास है, ठीक है। तो वो लोग देखते हैं, फिर वो रजिस्टर करवाते हैं। पहले वो सारा प्रोसेस मेरा मैन्युअल था। मैं यही बोल रहा हूँ, क्लास प्लस के आने के बाद मेरे को, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरे को स्टाफ भी इतना बड़ा हायर करना पड़ेगा। अब तो मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि एक हाँ। टाइम ऐसा आ गया था कि एक 2 वर्कशॉप जब मेरे स्टार्ट में 1000 स्टूडेंट्स के करीब में पहुंची तो उसको मैनेज करना बहुत ही इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। तो तब मैंने सोचा कि अभी क्या होता है, किसी ने भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी तो वो कॉल करेगा कि मुझे ये इसके लिए रजिस्टर करना है, तो वो रजिस्टर करेगा, अपना पेमेंट ट्रांसफर करेगा, मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवाऊंगा, वो ग्रुप में फिर हम जूम की लिंक सेंड करेंगे। अच्छा, ये सारा मैनुअल प्रोसेस था। क्लास प्लस के आने के बाद वो सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया। तो आपको इंटरेस्ट होता है, या फिर अब आपको क्या लगता है कि डिपार्टमेंटलाइजेशन की, ऐसे कि काम बांट देना कि भाई मैं तो सिर्फ मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ पढ़ाने का देखना चाहिए और बाकी लोगों को और देखना चाहिए, यही करना चाहिए? यस। बट सब लोग ऐसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना? ये भी प्रॉब्लम। नहीं, सही ऐसा बात है। नहीं है। हाँ, अफोर्ड नहीं कर आप सकते ये समझ वो सकते हो अलग कि है। स्टार्टिंग में भी बोलना है तो अकेले हाँ, देते। मतलब जब स्टार्ट किया ना क्लास, तो तब मैं अकेले ही कर रही थी। मैं तो शोरूम हैंडल कर रहा जैसे था। कि जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो मेरे पास 2 ही मशीन थे। स्टूडेंट भी ऐसे आ रहे जा रहे थे। तो जब मैं काम कर रही थी ना, तो तब मैं सुबह से लेके शाम को 8 बजे फ्री होती थी, कभी उससे भी लेट हो जाता था। तो तब सर ने आके देखा कि भाई ये तो उससे अच्छा तुम इसको मैनेजमेंट कई अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि कोई बैच सेट करें हम, कि एक ही बैच सेट करें कि जिसमें 10 स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट एक ही साथ में सीखे। अच्छा, तो पहले मैं ऐसे ही काम कर रही थी, पर ठीक है। उसमें क्या कि हम कोई एक लेवल तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर हम इस तरह से सेट करेंगे तो ही हम एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो उस तरह से सर ने सारा मैनेजमेंट ले लिया। कि उसने बोला कि भाई मैं जैसे बोलूँ, जैसे कि ये बैच हम सेट करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि इसमें स्टूडेंट आते हैं कि नहीं। तो हमने ट्राई किया और वो सक्सेस हो गया। ठीक है। तो एक तो ये बात है कि आप, मतलब आपने लर्न किया कि यार एक एक काम एक एक बंदे को बंटना चाहिए। यस। बट शुरू में जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो कोशिश करे हाँ। कि मतलब जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग मतलब हम वहां से ही करें। स्टार्टिंग हम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारा काम बढ़ेगा वैसे वैसे वो अपने आप होता जाएगा। एड्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। आपने कमर्शियलाइजेशन की अगर बात करी थी, मोनेटाइजेशन की, तो यूट्यूब एडसेंस, यस। कोर्सेज जो एप्स की बात करी हाँ, थी, उसके अलावा वर्कशॉप्स जो आप लेते हो, हाँ। और क्या बताया था आपने? ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो हम सेट करते हैं, पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं सीखने के लिए, तो इस तो तरीके से। आप एड्स पे नहीं देखते हो, आप अपना जो मेन बिजनेस मॉडल है वो यही है, वर्कशॉप्स या फिर हाँ। क्लासेस का जो है। Yes, yes, yes. क्योंकि मोनेटाइजेशन से आई थिंक आप कितना डिपेंड हो सकते हो? क्या कोई बंदा ऐसे कर सकता है, कोई और अगर करना चाहे, कि वो वर्कशॉप्स वाला रूट ना लेकर ऐड वाला रूट ले ले? क्या वो इनफ होगा उसके लिए? नहीं, आप ये समझ सकते हो कि किसी भी बंदे ने अगर कंटेंट पे उतना काम नहीं किया है तो वो कुछ भी अगर मोनेटाइजेशन भी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, उसका सेल उतना होगा नहीं। मेन चीज़ है कंटेंट ही इतना दमदार होना चाहिए कि ऐड करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। अच्छा, लोगों को पता है कि आप यहाँ से सीखो, यहाँ से सीखो। मैंने ऐड चलाई है इंस्टाग्राम पे, सिर्फ इंस्टाग्राम पे प्रमोट बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है। तो जो भी मैं वर्कशॉप के पोस्ट डालता हूँ उसको अगर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में, मतलब अपने एरिया में, अगर ऑनलाइन है तो पूरे इंडिया में, इस तरीके से मैं प्रमोट करता हूँ। ठीक है। ताकि सबको जानकारी मिले। मैं ये कह रहा हूँ
कि लेट्स से कि अगर मैं बिजनेस शुरू करता हूँ या फिर हाँ। कोई भी बिजनेस शुरू करता है हाँ। या फिर यूट्यूब पर कंटेंट डालता है, पोस्ट डालता है, तो उसको कोर्स वाला रूट लेना चाहिए कि मैं कोर्स बनाऊंगा और उससे मुझे पैसा आएगा, या फिर कि मैं कोर्स रहने देता हूँ, मैं सिर्फ अपने कंटेंट बनाता हूँ और उस पर जो एड्स चलेंगे उससे मेरे पास रेवेन्यू आएगा? नहीं, वो हाँ मैं समझ गया आपकी हाँ। बात कि कोर्स बनाने के, हाँ तो कोर्स वाला रूट ज़्यादा मेरे हिसाब से कन्वीनियंट है, एड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो ये कोर्स बनाने का क्या प्रोसीजर है अभी? मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आएगा कि कल को कोर्स बनाना तो कैसे बनाना है। नहीं, आप ये समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका कोई भी फील्ड है, ठीक है, जैसे हमारा अपने फील्ड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि स्टिचिंग लाइन में जो भी मतलब स्टूडेंट्स है तो उनको मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या है, चैप्टर के वाइज आप समझो कि सबसे पहले उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए, तो एक बेसिक का कोर्स हो गया। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है जो उसका बिजनेस है ट्रेडिंग का, तो उसको ये देखना है कि अगर ट्रेडिंग में कोई बंदा आ रहा है सीखने के लिए, तो उसको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, उसको किसी भी एप्लीकेशन जैसे ज़ेरोदा हो गया या कोई भी ग्रो, तो उसका बेसिक नॉलेज तो उसको होना चाहिए, तो एक बेसिक का वर्कशॉप होना चाहिए। उसके बाद उसका वर्कशॉप होना चाहिए कि उस पर ट्रेडिंग करते कैसे है, क्या तीसरा वर्कशॉप होना चाहिए एडवांस की, उसमें वो बताए कि सारे टिप्स कि ये देखोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कब नीचे जा रहा है कब ऊपर जा रहा है। हाँ। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो कोर्स आप क्रिएट कर जिससे सकता बात है। करते हैं, मैम की ज़्यादा इंटरेक्शन है स्टूडेंट से, है ना? मतलब Yes. क्योंकि आप क्लास में पढ़ाते हो तो आपको समझ में आता है कि यार ये कोर्स भी हमें लॉन्च करना Yes. चाहिए, ये Yes, कोर्स yes. launch अभी देखो करना कि हमने चाहिए। जब स्टार्ट किया ना था तो हमने ब्लाउज मास्टर क्लास ही किया था, फिर अच्छा। स्टूडेंट के डिमांड थी तो वही डिमांड के ऊपर ही हमने सारे कोर्स डिसाइड किए हुए। अच्छा। जैसे कि हमने ब्लाउज मास्टर क्लास कंप्लीट किया तो स्टूडेंट की डिमांड थी कि भाई आप वेस्टर्न क्लास भी करो, कुर्ती भी करो, आप गाउन भी सिखाओ, हमें अच्छा। आपकी मेथड बहुत अच्छी लग रही है, और समझो कि आप 1 साल के बाद भी कोई कोर्स निकालोगे ना तो चलेगा, पर मुझे सीखना आपसे ही है। अरे वाह, तो मतलब बहुत सही। इसके हिसाब से वो जो बोलते गए उसके हिसाब से हमने सारे क्लास डिसाइड करते गए, अच्छा। और अभी इस तरह से हमारा फुल कोर्स बन गया है। हाँ, मतलब अलग अलग कोर्सेज बन गए, पूरा Yes. एक सिलेबस बन गया आपका। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे आपने ब्लाउज मास्टर क्लास की बात करी, उसमें आपके कुछ 9 चैप्टर्स हैं, है ना? Yes. तो ये आप कैसे डिसाइड करते हो कि यार मैं इसको एक कोर्स को इतने चैप्टर्स में Yes. बांटूं, एक चैप्टर इतनी मिनट्स का होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करते हो? हमने जो वो क्लास लिया ना ब्लाउज मास्टर क्लास वाला, तो हमने मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि कम से कम टाइम में हमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है। ठीक है। जैसे कि हम समझो कि मैं 20 ब्लाउज रख दूंगी तो कोई नहीं आएगा, हाँ, तो मैंने रखा सिर्फ 7 से 8 ही ब्लाउज है, समझो कि 9 ब्लाउज जितना हो गया है, पर उसमें क्या है कि हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जैसे कि अच्छा। उसमें ऐसा फिक्स होता है कि दोनों नेक पैक, दोनों नेक डीप, एक नेक पैक, एक ओह, नेक डीप, अच्छा। तो इस तरह से हमने सारे ब्लाउज में एक एक चीज़ कवर कर ली है। हाँ। ऐसा नहीं कि यही चीज़ सिखाने के लिए हमें दूसरा ब्लाउज अलग से बनाना है, ऐसा अच्छा। नहीं, जितना भी पॉसिबल हो एक ब्लाउज में कवर कर लो, फिर उसको मैं सिखा देती हूँ कि भाई यही चीज़ अगर आपको करनी है तो सिर्फ इतना ही चेंज है। अच्छा। तो उसको पूरा 20 ब्लाउज सीखने की जरूरत नहीं है। तो आपने 20 जब कहा कि 20 वाले शायद डर जाते हैं लोग, क्या मतलब क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लोग ये देख के लोग भाग जाते हैं? यस। यस, तो क्या प्रोसीजर है कि कितना मतलब आप सोचते हो कि कितना ज़्यादा लंबा भी ना हो और बहुत हाँ, छोटा भी ना हो, बहुत हम छोटा सारी भी ना हो। इन्फॉर्मेशन यस, भी और बता दें। उसके लिए हम वर्कशॉप रखते हैं। जैसे कि हमारा सैटरडे क्लास हमारा रेगुलर होता है, सैटरडे संडे वर्कशॉप होते हैं, तो इसमें हम एक ही चीज़ सिखाते हैं। क्या? जैसे कि स्टूडेंट को क्या है कि अगर समझो कि मैंने फीस ज़्यादा रख दी हमने, तो भी स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो वर्कशॉप में हम फीस भी कम रखते हैं, जैसे कि 99 बस नॉर्मल ही रहती है। तो स्टूडेंट को क्या होता है कि भाई ट्रायल ले लेते हैं, तो वो ट्रायल लेते हैं 99 में, हाँ, सही और बात। जो भी हम चीज़ सिखाते हैं वो प्रॉपर ही सिखाते हैं। हम समझो कि उसने कोई एक क्लास हमसे ली, अगर ठीक उसको है। पसंद आया तो मेरा भरोसा हो पूरा क्लास लेंगे वो, हाँ, सही आप बात। ये फिर वो समझ सकते पैसे के हो ऊपर कि- ध्यान नहीं देंगे। हाँ, क्योंकि एक बार भरोसा हो जाएगा ना आपके ऊपर कि Yes. भाई ये सही कर रहे हैं, तो आप वर्कशॉप्स लेते हो ऑफलाइन और उनको बता देते हो हम ऑफलाइन पूरी क्लासेस भी चलाते हैं और Yes. ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं। Yes. ऐसा आप ऑनलाइन में भी करते हो? कोई ऑनलाइन में भी ऑनलाइन में भी वर्कशॉप रहते जो भी हैं। मॉडल ऑफलाइन में है वो सारे सारे मॉडल्स ऑनलाइन online में। में। आप ये समझो कि सोमवार से शुक्रवार तक क्लास चलती है। हाँ। आप समझो कि बेसिक स्टिचिंग क्लास है, उसकी फीस मान लो 22,500 है। हाँ। तो वो सोमवार से शुक्रवार तक चलेगी, वो 21 दिन का क्लास होगा तो वो 4 हफ्ते तक चलेगा। ठीक है, सोमवार से और शुक्रवार। सैटरडे संडे जो होता है उसमें हम वर्कशॉप ही करते हैं। अच्छा, वो उसमें फिक्स ही है हमारा। वो वर्कशॉप होता है और वर्कशॉप की प्राइस बहुत कम होती है। जहाँ से आपकी लीड्स आ जाती है Yes. और वो Yes. कन्वर्ट होती है। यस, अरे वाह, तो और आपकी लीड्स आती है इंस्टाग्राम से भी?
Yes. इंस्टाग्राम से या फिर यूट्यूब से। यस यस। अब आप बताओ कि हमसे बात करके कैसा लगा? बहुत और अच्छा। चैनल के लिए बोल दो कि क्लास प्लस को मैं सब्सक्राइब एक्चुअली में आप मानोगे नहीं, मैं अपने जब से मेरे को पहली बार कॉल किया ना, मैं तब से ये सोच के बैठा हूँ कि आप आओगे तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे करूँगा। अच्छा। क्योंकि मेरा तो ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है, तो मैं बहुत ही मतलब आप समझो आज तो मैं सुबह से ही प्रेशर में था पूरा का पूरा। तो मैम से आप कुछ टिप्स ले लेते? तो मैम तो कैमरा मैम मेरे को सुबह से यही बोल रहे हैं कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो। हाँ परेशान, मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ठीक है, आप भी बता दो मैम आपको कैसा लगा? मेरा भी ये पहली बार है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करने का। वैसे मैं स्टूडेंट के सामने तो करती हूँ, क्योंकि वो सब मुझे क्लास के टाइम पे सब पूछते ही रहते कि मैडम आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सब कुछ कैसे हुआ। पर यहाँ पे मैं पहली बार बोल रही हूँ सबके सामने। हाँ नहीं, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मैं इतना यूट्यूब कुछ- पे भी आपके वीडियो से बहुत कुछ सीखा हूँ। अरे वाह। रेगुलर देखता हूँ सारे वीडियो, और मैं बहुत कुछ सीखा हूँ कि Thank you, कैसे sir. कुछ भी करना है। हाँ अभी आपने जो भी बातें बताई ना, उससे हम और हमारे जो क्रिएटर्स, जो बडिंग क्रिएटर्स हैं, वो भी बहुत कुछ सीखे। तो बस आप ये भी बोल दो क्लास प्लस को लाइक कर दें, शेयर, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी क्लास प्लस के साथ नहीं जुड़ा है, अगर कहीं से वो अटक रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन तो है ही, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपको क्लास प्लस के बारे में नॉलेज तो है ही। अगर आप नहीं जुड़े हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आप जुड़िए, आपका बिजनेस 2x 3x 10x तक ग्रोथ करेगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू।